बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पहली डेवलपमेंट तो यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक हल्ला गुल्ला हुआ था, मखसूस तबके ने किया था, उसको वहाँ ही स्लम कर दिया है और आज़ाद कश्मीर के लिए पहली मरतबा बड़ा एक तरक्याती पैकेज और रिलीफ पैकेज दिया है। 23 अरब रुपये जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले कर दिए हैं कि वो अपने अवाम पर ये खर्च करें, आटे और पानी और हर चीज़ में सब्सिडी दें। ये खबर है। दूसरी खबर नाज़रीन, आज जो सबसे बड़ी खबर है, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आजकल खबरों का मरकज़ हैं और उन्होंने आज लाहौर के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है, अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से भी और लोगों के हवाले से भी। इस पर भी आज बात करेंगे। तीसरी खबर यह है कि आज पीपल्स पार्टी से तल्लक रखने वाले पंजाब के नए नवेले गवर्नर सरदार सलीम हैदर आज जाती उम्रा पहुंच गए। जाती उम्रा मुस्लिम लीग नून के सरबराहान का हेडक्वार्टर है। वहाँ उन्होंने मरियम नवाज से मुलाकात की। वहाँ क्या बातें हुई, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर में जो एक शोर था, एक हंगामा रही किसी कैफियत हो गई थी। हुकूमत ने बड़ी समझदारी का मुजाहरा करते हुए वहाँ ही उसको जो है वो कुचल दिया है और बैरूनी साजिशें जो कश्मीरियों को पाकिस्तान के साथ लड़ाना चाहती थी उनको नाकाम कर दिया है। वो इस तरीके से कि हुकूमत पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने के लिए 23 अरब रुपये जो है फराहम कर दिए हैं और रकम जो है वो आज़ाद कश्मीर हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है। इससे वहाँ की हुकूमत आज़ाद होगी कि आवाम को किन किन शोबों में रिलीफ देती है। आटे में भी देना है, बिजली की कीमतों में देना है, पानी में देना है और जहाँ जहाँ देना है, इसके लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत आज़ाद होगी। अब आते हैं असल खबर की तरफ। नाज़रीन, तो आजकल फिर जो है वो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स जो है वो उसका चर्चा है और उसमें पाकिस्तान, भारत और कई मुल्कों के बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें शामिल हुए हैं। तो पाकिस्तान में भी कई शख्सियात के नाम शामिल हुए, लेकिन इस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो पेशे के अतबार से सहाफ़ी हैं और एक टीवी चैनल के मालिक हैं, उनका नाम भी आया है और उन्होंने आज इसको दूर करने के लिए बड़ी हद तक कोशिश की है। उन्होंने लाहौर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उसका जो मरकज़ और महवर था वो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स था, चूँकि उनका नाम भी आया था कि मोहसिन नकवी की वहाँ पर जायदाद है, उनकी अहलिया की जायदाद है। तो मोहसिन नकवी ने उस पर फोकस किया। पहले तो उन्होंने खुद को क्लियर करने की बात की और बाद में दो बड़े इंकशाफ किए। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और कौन कौन लोग जो हैं वो लपेटे में आएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये उस वक्त की जायदाद है, दुबई में मेरी जायदाद मौजूद है लेकिन मेरी अहलिया के नाम है और ये 10 साल पहले की है। जो गोशवारे मैंने सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए जमा कराए उसमें उस जायदाद का जिक्र है और उन्होंने कहा कि वो जायदाद वो फरोख्त कर चुके हैं, बेच चुके हैं, मेरी अहलिया बेच चुकी है। उन्होंने कहा कि आप तो रोना रो रहे हो, दुबई का हमारी जायदाद तो है वो लंदन में भी है। उन्होंने नया इंकशाफ कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेरी अहलिया की जायदाद जो है वो महंगी 1 रुपये की हो या 1 अरब की हो या 20 अरब की हो, वो लंदन में भी मौजूद है और लंदन में जो है वो आज की नहीं पुरानी जायदाद है, मेरी बेगम साहबा के नाम है और उसका भी जिक्र है गोशवारों में। तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पब्लिक जो हुकूमती ओहदा है वो तो वज़ीर आला पंजाब निगरान बना, अब वज़ीर दाखिला हूँ, लेकिन जायदाद इससे पहले की हैं। और उन्होंने कहा कि मैं बतौर बिजनेसमैन, उन्होंने ललकार और डंके की चोट पर कहा कि मैं रोक सको तो रोक लो, मैं बतौर बिजनेसमैन पाकिस्तान जहाँ चाहूँ इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और करूँगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे। मैं अपनी जो पैसा है दुनिया के जिस मुल्क में चाहूँ वहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ और कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने इस बात से भी पर्दा उठाया, उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि देखें, ये बड़े जुल्म और जबर की बात है, ज़्यादती है कि दुबई लीक्स में उन्हें टारगेट किया गया, जानबूझकर टारगेट किया गया और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है
मेरा खदशा है कि मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। वो पहले गंदम स्कैंडल में जो इसमें मेरा कोई जिक्र नहीं था, ना मैं जिम्मेदार था, उसमें भी मुझे लपेटने की कोशिश की गई बाद लोगों ने, और अब जो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स आई है उसमें भी उसको निशाना बनाया गया है। हालांकि वो इससे बड़े बड़े लोग जो हैं वो उस रिपोर्ट्स में उनके नाम शामिल नहीं हैं, जिनकी जायदादें दुबई और दुनिया से बाहर हैं, उनको क्यों नहीं शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि मेरा ये खदशा है कि अगर उनको शामिल नहीं किया गया तो फिर मुझे टारगेट किया जा रहा है और कुछ मखसूस तबके और मखसूस लोग मुझे टारगेट बना रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आएगा। अच्छा, ये भी उन्होंने इंक्शाफ किया। अब चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर ये है कि आज गवर्नर पंजाब जो है वो मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के लिए उनकी ज़ाती रहायशगाह जाती उम्रा पहुँचे। वहाँ उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि उससे पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उनसे गले मिले, शाबाश ली और मुबारकबाद भी ली। मरीम नवाज से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर जो है वो जाती उम्रा पहुँच कर उन्होंने उनके साथ इस बात पर इत्तेफाक किया कि पंजाब को आगे लेकर जाया जाएगा और आवाम के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। नाज़रीन, इस पर यह भी खबर है कि गवर्नर ने वज़ीर आला पंजाब से कहा कि जो बेनजी स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उसको मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, जिस पर मरीम नवाज साहब ने इत्तेफाक किया और उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये भी बताया गया है कि मरीम नवाज साहब ने उन्होंने बताया कि गवर्नर साहब आप सियासत से बाजी दूर ही रहना, क्योंकि सियासत जो है वो मुंतखब हुकूमत का काम है और तरक्याती काम करना भी मुंतखब हुकूमत का काम है। गवर्नर जो होता है ये फेडरल और सूबे में पुल का किरदार अदा करता है और आपकी हैसियत एक पुल की सी है। आप अपने एक आइनी सरबराह हैं, सूबे के गवर्नर हैं और एक आइनी ओहदा है, हम उसका एहतराम करते हैं और हम आपको साथ लेके चलेंगे, आप हमारे साथ चलें। तो लिहाजा दो तरफा वहाँ पे ये पहली मुलाकात थी जिसके लिए गवर्नर पंजाब में जाती उम्रा पहुँचे थे। तो नाज़रीन, ये तीन बड़ी खबरें थी जो मैंने आपको गोशगुजार की है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो ये है कि इमरान खान का मामला तो अब लड़ाई से निकल गया है, क्योंकि पहले ये लड़ाई थी इमरान खान और नून लीग और पीपल्स पार्टी और सियासतदानों के दरमियान, लेकिन अब ये लड़ाई जो है इमरान खान उससे पीछे हट गए हैं, सियासी जमातें पीछे हट गए। अब जो दो अदारों में जो लगता ये है कि जंग हो रही है, अदलिया है और इस्टेब्लिशमेंट है। अब देखना ये है कि कौन नीचे झुकता है और कौन आगे बढ़ता है। अगर ये जंग जारी रही तो इमरान खान को बड़े मेजर रिलीफ आइंदा दिनों में मिलने के तवक्को है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को देर सलाह